हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कंटिन्यू करते हैं अपनी स्क्रम फंडामेंटल की जर्नी को। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, राइट। आप कोई भी चीज अभी सीखना चाहते हो, ठीक है, बी इट स्क्रम, बी एनी अदर एनी अदर स्किल्स, राइट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, और यू वांट टू लर्न समथिंग अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या कोई नई साइकिलिंग सीखना चाहते हो, ड्राइविंग सीखना चाहते हो। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है ये समझना कि हमें सबसे पहले वाई के बारे में बात करना चाहिए। दैट कि उसका मोटिवेशन क्यों है, क्या है, हम क्यों करना चाहते हैं वो चीज, राइट। इफ आई वांट टू लर्न स्क्रम, व्हाई डू आई वांट टू लर्न स्क्रम, राइट। वंस यू डिसाइड दैट, देन यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ, कैसे सीखूंगा यार। एंड देन फाइनली, जब आपका हाउ डिसाइड हो जाता है, देन यू वर्क ऑन इट। कहीं से ट्रेनिंग लेते हो, कुछ करते हो, देन यू गेट out something out of it, which is the what factor, है ना। तो ये साइमन सिनेक की बुक में से लिया हुआ स्टार्ट विद व्हाई, बहुत अच्छा है। अभी तक मैंने बुक पढ़ा नहीं है, बट द कोट मुझे काफी पसंद आया। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू ऑल। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो या, व्हाट इज स्क्रम। सो यहाँ पे जो भी चीजें मैं सिखाने वाला हूँ, मेरा खुद का कुछ नहीं है भाई, पहले बता देता हूँ। ये सारी चीजें स्क्रम गाइड से ली हुई है, और जो मेरी ट्रेनिंग के दौरान मैंने सीखी थी, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने कुछ सीखा है, वो उन सब चीजों को ही थोड़ा सा मैंने मिक्स करके कुछ प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो स्क्रम इज अ लाइट वेट फ्रेमवर्क। कैसे फ्रेमवर्क है यार? लाइट वेट फ्रेमवर्क है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है। और इसलिए भी डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ एजाइल। सो एजाइल में चीजें बहुत सिंपल होती हैं, दे आर वेरी can be changed any point of time. So इसलिए lightweight framework है। That generates value। क्या जनरेट करता है? वैल्यू। और फ्रेंड्स, मैंने कई बार इस बारे में बात किया है कि when it comes to value, value is something for which your client, your customer is ready to pay you, ठीक है। उस चीज को हम वैल्यू कहते हैं। थ्रू एडेप्टिव सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसा है? एडेप्टिव सोल्यूशन है। आज हमने एक किस चीज के ऊपर वर्क किया, बट टुमारो टेक्नोलॉजी चेंज, या कुछ में ऐसी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से हमें अपना अप्रोच चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, राइट। वी आर अडेप्टिंग। तो वी आर, सो इट्स एडेप्टिव सोल्यूशन। जब भी जरूरत पड़ रही है, हम अडेप्ट कर ले रहे हैं। फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या होती है? ऐसी प्रॉब्लम जिसको ब्रेक डाउन करके हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जिसमें सोल्यूशन पूरी तरह से अननोन होता है। पार्शियली नोन, पार्शियली अननोन बोल सकते हो। सो दोज आर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। और स्क्रम गाइड में आपको ये वर्ड्स काफी बार मिलेगा कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इसलिए जब भी आप स्क्रम सीखोगे, चाहे ट्रेनिंग में सीखो, यहाँ सीखो, कहीं से भी सीखो, they will always explain you what is a complicated problem and what is a complex problem. So hope you get it, right? तो फिर आज स्क्रम मास्टर का काम क्या है? सो स्क्रम मास्टर का जो स्क्रम गाइड में दिया हुआ है वो काम बताता हूँ, एंड देन उसके बाद जो रियल में काम होता है वो भी बताता हूँ। सो कंपनी टू कंपनी स्क्रम मास्टर का रोल चेंज होता है। टैग वही रहता है, बट उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी डिफरेंट होता है, ठीक है। सो जॉब ऑफ स्क्रम मास्टर इज टू फोस्टर एन एनवायरमेंट। एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना उसका काम, वेयर एक प्रोडक्ट ओनर होगा, जहां पे एक प्रोडक्ट ओनर होगा हु विल ऑर्डर द वर्क फॉर ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू द प्रोडक्ट बैकलॉग। सो प्रोडक्ट ओनर क्या करेगा? एक प्रोडक्ट बैकलॉग क्रिएट करेगा, उसमें जो फाइनल चीज हम डिलीवर करना चाहते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है, वो सेटअप करेगा। और जो हाई प्रायोरिटी वर्क होगा वो अपनी टीम को देगा, स्प्रिंट टीम को, कि भाई लो, ये स्प्रिंट में आप इसको वर्क करो। ये स्प्रिंट क्या है और बाकी चीजें जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग जस्ट कंसिडर देम। Second part, the Scrum team turns a selection of work into an increment of value during a sprint. Scrum Master का ये भी काम है कि आफ्टर एवरी स्प्रिंट, जब एक स्प्रिंट खत्म हो जाता है, जो 15 डेज का हो या 30 डेज का हो या 3 महीने का हो, जब एक स्प्रिंट खत्म हो जाता है उस वक्त वी शुड गेट इंक्रीमेंट ऑफ वैल्यू। अगर मैंने पिछली बार लेट से वैल्यू एक्स क्रिएट किया था, तो इस स्प्रिंट में द वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन एक्स प्लस वन और समथिंग, ठीक है। ये स्क्रम मास्टर का काम है। थर्ड थिंग, द स्क्रम टीम एंड इट्स स्टेक होल्डर्स इंस्पेक्ट द रिजल्ट एंड एडजस्ट फॉर द नेक्स्ट स्प्रिंट। तीसरी चीज ये है कि जो स्क्रम की टीम है और जो उसके स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स में कौन आता है? स्टेक होल्डर्स में प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट ओनर है, प्रोडक्ट कुछ मैनेजर्स हो सकते हैं, उनके क्लाइंट हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, ठीक है। वो लोग रिजल्ट को इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं, पूछते हैं, भाई बता तुमने इस बार क्या बनाया इस स्प्रिंट में। तो स्क्रम टीम बता दी, देखो हमने ये बनाया है, दिस इज मिनिमम वायबल प्रोडक्ट एंड यू कैन कॉल इट एज वैल्यू, ठीक है। वो देन वो सजेस्ट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम एक काम करना,
इसमें ये थोड़ी सी चीजें करना, ये जो नेक्स्ट आप डेवलपमेंट कर रहे हो उसको मत करो, उसके बदले ये कुछ उठा लो, ऐसे ऐसे बताते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट होता है। तो ये सब काम किसका, ये सब काम है स्क्रम मास्टर का, टू मेक श्योर दैट ये सारी चीजें हो। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने स्क्रम ऑफिशियली देखा है तो स्टार्ट नहीं किया है, मैं जस्ट उसकी एबीसीडी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट एक कॉन्टेक्स्ट सेट हो, एक बेस बने हमारे डिस्कशन का। ठीक है, स्क्रम थियरी की बात करते हैं। सो स्क्रम थियरी जो है ना फ्रेंड्स, ये बेस्ड है तीन चीजों पे। पहली चीज है ट्रांसपेरेंसी, दूसरी चीज है इंस्पेक्शन, और तीसरी चीज है एडेप्टेशन। पहले इसके बारे में बात करते हैं। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? ट्रांसपेरेंसी वो चीज होती है जहां पे एवरीथिंग इज ओपन, सब चीज ओपन हो, सब कुछ कोई भी देख सकता हो। और मैं आपको एक और भी अच्छी चीज बताता हूँ, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते होंगे, मोस्ट प्रोबेबली अगर वहां पे जो मीटिंग रूम है उसके ऊपर ग्लास डोर लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसको ग्लास डोर पॉलिसी बोलते हैं। ग्लास डोर पॉलिसी इसलिए बोलते हैं कि मीटिंग रूम के अंदर क्या चल रहा है, बाहर जो बंदे बैठे हुए उनको पता चलना चाहिए कि जो डिस्कशन हो रहा है कहीं उनके खिलाफ तो नहीं हो रहा है, उनके अगेंस्ट तो नहीं हो रहा है, या उनके बेनिफिट में हो रहा है, वगैरह वगैरह। इसलिए ये एक साइकोलॉजिकल चीज भी है जिसको काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जहां पे ग्लास डोर पॉलिसी है, जहां पे मीटिंग रूम्स के ग्लास डोर लगे होते हैं। यस, ऐसा भी होता है कि मीटिंग रूम में कुछ रूम ऐसे भी होते हैं जो क्लोज डोर होता है, जहां पे क्लोज डोर डिस्कशंस होते हैं। ठीक है, सो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा। हाँ, तो ट्रांसपेरेंसी मतलब सब चीज ओपन है, जो ये स्क्रम टीम कर रही है, कोई भी आके उसको कभी भी चेक कर सकता है कि आप क्या करते हो। बट क्यों चेक कर सकता है यार? ट्रांसपेरेंसी है इसलिए तो इंस्पेक्शन पॉसिबल है ना? तो ट्रांसपेरेंसी गिव्स राइज टू इंस्पेक्शन। जब ट्रांसपेरेंसी होती है तो इंस्पेक्शन होता है ना दोस्त? और जब इंस्पेक्शन होता है तो एडेप्टेशन होता है। आप बताओ, सिंपल सी चीज आपको मैं बताता हूँ, और आप सबने रियलाइज किया होगा कि हमारे स्कूल में भी कभी इंस्पेक्शन के लोग आते थे, हमारे नाखून चेक करते थे, हमारे कपड़े साफ है कि नहीं वो चेक करते थे, हमारे सर, पीटी वाले टीचर। तो क्या होता था, जब इंस्पेक्शन होता था तो हम अडेप्ट करते थे, हम अपने कपड़े साफ करने लगते थे, अपनी बेसिक हाइजीन पे ध्यान देने लगते थे, है ना? सो ट्रांसपेरेंसी गिव्स राइज टू इंस्पेक्शन एंड इंस्पेक्शन गिव राइज टू एडेप्टेशन। ये तीन चीजें स्क्रम के बेस हैं। ठीक है, और ये बेस क्यों है ये भी आगे आपको धीरे धीरे पता चलेगा। थोड़ा सा स्क्रम थियरी के बारे में पढ़ते हैं, जो स्क्रम गाइड में लिखा हुआ है, मैं उसी चीज पे वर्ड टू वर्ड फॉलो करूंगा। सो स्क्रम इज फाउंडेड ऑन एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म मतलब क्या होता है यार? इंपेरिकल, ये वर्ड से एम्पिरिसिज्म पैदा हुआ है। इंपेरिकल मतलब प्रैक्टिकल, जो चीजें हम करके सीखते हैं, है ना? आप बताओ, आपने अगर कोडिंग सीखा है और आपने कर करके सीखा हुआ है, गलतियों को किया है, उसे सीखा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस पे आपने काम किया है, देन अगर आपके सामने कोई नई चीज आगे आ जाएगी तो आप उसे काफी आराम से सॉल्व कर पाओगे, है ना? आपको पता होगा कि नहीं, ये प्रॉब्लम मैंने देखा था पहले एंड दिस इज हाउ आई कैन सॉल्व, है ना? सो स्क्रम भी एक जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एम्पिरिसिज्म। जो हजारों लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया है, ठीक है, उनके कलेक्टिव नॉलेज के ऊपर ये बेस्ड है ना? एंड लीन थिंकिंग। ठीक है, सो एम्पिरिसिज्म आपको समझ में आ गया। लीन थिंकिंग क्या होती है? लीन थिंकिंग भी एक फिलोसफी है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बेसिकली ये टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम जापान में जन्म हुआ जिसका, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। बट इसका जो मेन गोल है वो है वेस्ट को रिड्यूस करना। ठीक है, तो एक तरफ इंस्पेक्शन है और एक तरफ हमारा लीन थिंकिंग है, इन दोनों के ऊपर ये बेस्ड आउट है। So Scrum employs an iterative incremental approach. Iterative incremental approach. Every time iteration होता है कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है। Every time एक नया iteration होता है कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है, टू ऑप्टिमाइज प्रेडिक्टिबिलिटी, टू कंट्रोल रिस्क, जिससे हम रिस्क को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाए। स्क्रम एंगेजेस ग्रुप ऑफ पीपल हु कलेक्टिवली हैव ऑल द स्किल्स। और जो स्क्रम टीम होती है ना, वो टीम के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनके पास एक काम को करने के लिए जितनी भी स्किल्स की जरूरत है सारी स्किल्स होती है, एंड एक्सपर्टीज टू डू द वर्क एंड शेयर और एक्वायर सच स्किल एज नीडेड। और और क्या करते हैं वो लोग? अपने नॉलेज को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, और अगर जरूरत पड़ी तो नया नॉलेज एक्वायर भी करते हैं। ठीक है, बट ये नया नॉलेज एक्वायर कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, कब कर लेंगे ऐसा? ऐसा तब करेंगे जब ये टीम एम्पावर्ड हो। एम्पावर्ड मतलब इस तरह के डिसीजन लेने के लिए वो स्वतंत्र है, ठीक है, फ्री है। अगर उनको कोई नया सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना है, दे आर फ्री टू यूज इट, बट ऑफ कोर्स दे विल फॉलो अ चैनल, दे विल इन्फॉर्म देयर लीडर्स दैट दिस इज द न्यू टेक्नोलॉजी which we should implement to do our job in the best possible way,
है ना? तो उस वक्त उनके जो लीडर्स है उनको परमिशन देंगे, हाँ भाई तुम यूज कर लो। दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, उनको बाहर से किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर सेल्फ एम्पावर्ड। सो फ्रेंड, होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। आगे हम और भी देखेंगे कि स्क्रम फंडामेंटल्स के बारे में। सो फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। हैव अ नाइस डे, बाय। हम थियरी, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।